लोगों ने कहा कि भाई आप इस वार्ड को का जिम्मेवारी जो है अपने ऊपर लेकर के इसका कम से कम उद्धार कीजिए। यदि आप जैसे आदमी नहीं आते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि इस वार्ड का कभी उद्धार होगा। मानते हैं कि वार्ड की कोई हैसियत नहीं होती कि कोई स्कूल बना दे, लेकिन वार्ड की इतनी हैसियत होती है कि उस जो स्कूल बना हुआ है उसमें सुचारू रूप से जो है कि उसमें ढंग से काम हो और बच्चों को बेहद मतलब अनोखे अंदाज का शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वो भविष्य में कुछ कर सके, कुछ बन सके। पेंशन, आवास, किसी का घर बना तो उसका छत नहीं बना, किसी का दीवार है तो छत नहीं है, किसी का शौचालय नहीं बना। अनोखे अंदाज का ये सोच रखते हैं और ऐसे ऐसे अगर प्रत्याशी हर पंचायत में हो जाए तो मुझे लगता है कि नगर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। कि वार्ड नंबर 13 की जनता निश्चित रूप से मतदान करे और शांतिपूर्ण ढंग से करे, आपस में मिलजुल करके। यदि कोई लाचार बीमार हो तो उसे प्राथमिकता देते हुए हम अपने मतों का प्रयोग करेंगे। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सभी प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं अब क्षेत्रों में अपना भ्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं सोनपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 में और यहाँ से वार्ड परिषद के लिए प्रत्याशी हैं केदार प्रसाद गुप्ता जी। तो इनसे हम जानेंगे कि जितने भी प्रत्याशी हैं आते हैं तो कहीं ना कहीं मकसद होता है कि हम समाज को, वार्ड को, जगह को कैसे विकसित करें और उसे एक नया रूप दे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जो नॉमिनेशन कर लिया है और अब मैदान में है चुनाव, हालांकि 2-4-10 दिनों में अब हो जानी है, तो क्या लेकर आए हैं जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का, बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे वार्ड नंबर 13 में जो ये चुनाव अभी नगर निकाय का हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे हम आप मिलकर के सुलझाने का प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन हम लोग विफल रहे। तत्पश्चात हमारे ग्रामीण बंधुओं ने, जो वार्ड नंबर 13 की सम्मानित जनता है, उन लोगों ने मुझसे कई बार आग्रह किया कि भाई अब तो कम से कम अपने मतलब आप अपने पद से जो है सेवा मुक्त हो चुके हैं। मैं पूर्व मुख्य टिकट निरीक्षक के पद से मैं अवकाश प्राप्त किया। तत्पश्चात उन लोगों ने कहा कि भाई आप इस वार्ड को का जिम्मेवारी जो है अपने ऊपर लेकर के इसका कम से कम उद्धार कीजिए। यदि आप जैसे आदमी नहीं आते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि इस वार्ड का कभी उद्धार होगा। मैंने न करते हुए फिर मुझे इसकी स्वीकृति उन्हें देनी पड़ी। अब स्थिति यह है कि जब मैं अपना नामांकन कर लिया तो मुझे अपने वार्ड में जब घूमने का मौका मिला, एक वार्ड प्रत्याशी होने के नाते, तो मैंने देखा कि ये तो सब कोड़े कागजी साबित हो रहे हैं, कहीं पे वास्तविकता नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, वार्ड की बात अगर करते हैं तो वार्ड में कुछ 2-3-4 ऐसे मुद्दे होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होता है और उसको करना चाहिए। जैसे पहला तो हो गया एक नाले की व्यवस्था, मतलब नाला बना हुआ है लेकिन नाले के ऊपर से पानी गिर रहा है रोड पे। और दूसरी चीज़ हो जाती है कि एक लाइट की व्यवस्था, पोल पे लाइट है लेकिन जल नहीं रहा है। और बहुत ऐसे छोटे-छोटे कार्य हैं जिसको लेकर लोग गंभीरता से नहीं देख पाते हैं। भले हम मानते हैं कि वार्ड की कोई हैसियत नहीं होती कि कोई स्कूल बना दे, लेकिन वार्ड की इतनी हैसियत होती है कि उस जो स्कूल बना हुआ है उसमें सुचारू रूप से जो है कि उसमें ढंग से काम हो और बच्चों को बेहद मतलब अनोखे अंदाज का शिक्षा प्राप्त हो, जिससे वो भविष्य में कुछ कर सके, कुछ बन सके। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि मैं रेल में आने का पहले मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य किया करता था, जिसका अनुभव मुझे आज भी है। मैं हमारे जो वार्ड में विद्यालय है, पास पड़ोस में जो विद्यालय है, उसमें मैं अब प्रयास करूंगा कि मैं प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी दिन जाकर के मैं उस विद्यालय के अध्यापकों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं से रूबरू होऊंगा। उसके पश्चात उनकी समस्याओं का निराकरण करने का मैं प्रयास करूंगा। विद्यालय की साफ़ सफाई, सभी शिक्षकों का समय से आना जाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सरकार द्वारा दिए गए
जो मतलब ये अपराह्न भोजन योजना का सही ढंग से सुचारू हो रहा है या नहीं, पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी सड़कें बने, जो भी कार्य हों, जैसे मान लेते हैं लाइट की ही बात है, तो जो आज बिजली जो हमारे वार्ड में, जिसको हम लोग स्ट्रीट लाइट के नाम से जानते हैं, सड़क के किनारे जो भी लाइट लगते हैं उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। तो स्ट्रीट लाइट जो है वो हर जगह जो है एक सरकार के नियमानुसार उसके लिए पोल होना चाहिए। वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, चाहे जिस मेटल का बना हो, वो होना चाहिए। तो वो लगा नहीं। हम गांव मोहल्ले में जब घूमते हैं तो देखते हैं कि कोई बांस पे लटका रखा है, तो कोई तार में लटका रखा है, तो कोई खूंटे में बांध करके उसमें जो है किसी तरीके से वह लाइट जलाने का प्रयास करता है। मगर नगर पंचायत में रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हम नगर पंचायत में रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी ग्रामीण कस्बे में रहते हैं। और आपने एक बहुत ही मतलब एक स्पष्ट तौर पे जो बात कहा है वो काबिले तारीफ है कि आपको जनता ने प्रेस किया है कि आप हमारे प्रतिनिधि बने। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जनता ने भेजा है तो जनता के लिए ये जो जितने छोटे छोटे कार्य है इसको आप पूरा कर देंगे। निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और हम जो भी हर संभव मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य होंगे, मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक करूं। चूँकि मेरे पास समय है, मैं अब अवकाश प्राप्त कर लिया हूं, मैं अभी स्वतंत्र हूं। और यदि सामाजिक कार्य के लिए मुझे समय देना पड़े तो मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और यह जो स्थिति आज बन गई है कि हम जब गांव में निकलते हैं तो लोग जो है राशन, पेंशन, आवास, किसी का घर बना तो उसका छत नहीं बना, किसी का दीवार है तो छत नहीं है, किसी का शौचालय नहीं बना, किसी का जो है मतलब पैसे का जो है मतलब ये नहीं हुआ, नल का जो है पाइप कहीं कहीं बिछा करके यूं ही ऊपर ही रख दिया गया। अच्छा विद्यालय मेरे वार्ड में हो, ये मेरी जो है दिली ख्वाहिश है। चाहे वो उर्दू विद्यालय हो या वो प्राथमिक विद्यालय हो या कोई उच्च विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो, जब हम एक सुधारने का संकल्प लेंगे तो अगल बगल वाले भी लोग उससे प्रभावित होंगे। वो भी कहेंगे कि अरे भाई देखो, गुप्ता जी ने उस वार्ड में जो है इस तरीके का मुहिम चला रखा है कि हम लोग क्यों नहीं चलाएंगे। वार्ड नंबर 13 के जनता से मैं यह आग्रह करूंगा कि वोटिंग करते समय किसी भी लेन देन, दलालों के फेरे में या किसी बहकावे में न आए। वोट बेचना बेटी बेचने के समान है। हम जब जाते हैं किसी अपने बच्ची के लिए, लड़की के लिए वर्क तलाशने, तो उसकी योग्यता की परख करते हैं, उसकी शिक्षा की परख करते हैं, उसके हाव भाव की परख करते हैं, खानदान की परख करते हैं। ठीक उसी तरह आप वार्ड में वार्ड पार्षद यदि चुनते हैं तो वार्ड पार्षद के बारे में भी आपका जानने का हक है कि यह व्यक्ति मेरे लायक, काम करने के लायक है या नहीं है, इसका इतिहास क्या है, यह शिक्षित है कि नहीं है, इसका आचरण व्यवहार कैसा है, यह काम करने लायक है या नहीं है। अंत में मैं कहूँगा कि वार्ड नंबर 13 की जनता निश्चित रूप से मतदान करे और शांतिपूर्ण ढंग से करे, आपस में मिलजुल करके। यदि कोई लाचार बीमार हो तो उसे प्राथमिकता देते हुए हम अपने मतों का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो आपने सुना। तो निश्चित तौर पे अगर सकारात्मक व्यक्ति का, सकारात्मक सोच वाले लोगों को अगर चुनते हैं तो बिल्कुल जो है कि वो सकारात्मक चीज़ें वो समाज में आएगी। लेकिन अब चुनना आपको है। आप कैसे प्रत्याशी को चुनते हैं, आप कैसी भविष्य को चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आप देख रहे थे नमस्ते बिहार, मैं हूँ सतीश। और अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।